गिद्धों को केवल लाश मिली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं। क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? सुअरों को गंदगी मिली। ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए। कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा मां का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है। आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो एनजीटी से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं। वहां पर दिल्ली में जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, सीपीडब्ल्यू वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। और मुझे तो ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते थे, वो कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ वाले दिल्ली वाले को कह रहे हों। क्योंकि दिल्ली वाले सवाल उठा रहे हैं कि आपका पानी कैसा है, आपका इंतजाम कुछ नहीं था। और कह रहे थे 100 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ लोगों के इंतजाम करेंगे। और सोचिए कुछ करोड़ लोग आए और भगदड़ मच गई। और भगदड़ एक नहीं मची, भगदड़ 4। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो नहीं लिया। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे?
उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? भी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफाई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए।